ए से एड़ी ऐसे ऐनक, ए से एड़ी ऐसे ऐनक, बनी रहे चेहरे पर रौनक। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप सभी पहले मानक हिंदी वर्णमाला के स्वर एवं व्यंजन वर्णों का ढेर सारा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। आज हम स्वर परिवार के ही एक सदस्य ए की मात्रा के बारे में ढेर सारा ज्ञान अर्जित करने वाले हैं। तो बच्चों, तैयार हैं आप सब? बच्चों, क्या आप जानते हैं ए की मात्रा को देवनागरी लिपि में कुछ इस प्रकार दर्शाया जाता है और गुरमुखी लिपि में कुछ इस प्रकार दर्शाया जाता है। इसे गुरमुखी लिपि में दुलावा कहकर बुलाया जाता है। इसकी ध्वनि दीर्घ अर्थात लंबी होती है। जब हम अपने मुख से इसकी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तब आवाज ए करके आती है। बच्चों, जैसे कै, मैं, रे, पे, है। देखा बच्चों आपने? अब हम ए की मात्रा के बारे में विस्तार पूर्वक ज्ञान प्राप्त करेंगे। जो ए की मात्रा को विस्तृत रूप में कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे ब ए बै, प ए पै, स ए सै, च ए चै। और ए की मात्रा को पूर्ण रूप से कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, भै, गै, चै, थै, मैं। ए की मात्रा को हमारी हिंदी की 12 खड़ी में कुछ इस प्रकार दर्शाया जाता है। ए की मात्रा का उच्चारण 2 प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे अ, ए, ऐ। दूसरा अ, ई, ऐ। हिंदी के अधिकतर शब्द ऐ अथवा ऐ की ध्वनि के रूप में ही बोले जाते हैं, जैसे बैल, पैर, मैना, सैर। यदि ए के बाद य वर्ण आ जाए तो इसकी ध्वनि का उच्चारण कुछ इस प्रकार किया जाता है, जैसे ऐ। इससे संबंधित कुछ शब्द हैं, भैया, गैया, नैया, मैया। बच्चों, हम ए की मात्रा से बने कुछ शब्दों का भी अभ्यास कर लेते हैं, जैसे भ, ए, या, भैया। बच्चों, यहाँ देखिए आप, ए की मात्रा के साथ य आया है तो इसकी ध्वनि ऐ हो गई, अर्थात भैया ना होकर भैया हुआ। एक और शब्द है, जैसे प, ए, सा, पैसा। आज हम ए की मात्रा को और भी अच्छे से याद करने के लिए ए की मात्रा से बने शब्दों की एक छोटी सी कविता को याद करते हैं। तो बच्चों, आप भी मेरे साथ कविता को गाइए। ऐसा वैसा कैसा है, ऐसा वैसा कैसा है, मेरा भैया, भैया सैनिक जैसा है, भैया सैनिक जैसा है। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी कविता आपको? अच्छी लगी ना? अब समय है बच्चों आपके गृह कार्य का। आपका गृह कार्य है, आपने अपनी पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 38 पर दिए गए ए की मात्रा के शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में हस्तलिखित करना है और याद करना है और ए की मात्रा के उच्चारण पर पूर्ण रूप से ध्यान देना है। बच्चों, अगली कक्षा में हम फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद बच्चों।